बड़ी सुगम तरीके से यहाँ निर्वाचन संपन्न हुआ बिना किसी कंट्रोवर्सी के। अब वोटर लिस्ट भी हमारी काफ़ी शुद्ध हो रही हैं जैसे जैसे सबका ध्यान जा रहा है। एसआईआर को लेकर पूरे देश में शोर है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुवा साहब कैसे निपटाएंगे उत्तर प्रदेश में? नहीं, निपटाएंगे नहीं, काम अच्छे से करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो हमारा लगभग 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, तो सबसे चैलेंजिंग काम है पूरे देश में। लेकिन हमारे यहाँ उतने ही संख्या में अधिकारी कर्मचारी हैं और काफ़ी सक्षम अधिकारी कर्मचारी हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा। बड़ी सुगम तरीके से यहाँ निर्वाचन संपन्न हुआ बिना किसी कंट्रोवर्सी के, शांतिपूर्ण ढंग से, चाहे वोटिंग हो चाहे काउंटिंग का डे हो। ऐसे ही हम कॉन्फिडेंट हैं कि एसआईआर भी अच्छे ढंग से उत्तर प्रदेश में संपन्न होगा। हमने कल सारे ज़िला निर्वाचन अधिकारी और ईआरओस की ट्रेनिंग कर दी है। आज हमने राजनीतिक दलों के साथ यहाँ बैठक की लखनऊ में। प्रदेश में सारे ज़िलों में जिला निर्वाचन अधिकारी भी बैठक कर रहे हैं और विधानसभा स्तर पे ईआरओ बैठक कर रहे हैं राजनीतिक दलों से, ताकि उनको प्रक्रिया अच्छे से समझा दें कैसे काम होने वाला है। और 3 तक हमारे सारे BLOs बूथ लेवल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग हो जाएगी। राजनीतिक दलों से हमने रिक्वेस्ट किया कि अपने हर बूथ पे एक बूथ लेवल एजेंट तैनात कर दें, उनकी भी हम ट्रेनिंग करा देंगे और हम चाहेंगे वो लोग भी इन्वॉल्व हों एसआईआर की प्रक्रिया में। आम जनता के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक BLO घर आएगा और एक एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। आज की वोटर लिस्ट में जो जिनके नाम है उनका एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा, 2 कॉपियों में वो लाएगा। एक पे आप लोगों को भर के BLO को देना, एक BLO साइन करके परिवार के सदस्य को दे देगा घर के वोटर्स के बारे में। जिनका एन्यूमरेशन फॉर्म आ जाएगा साइन करके, उन सब का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 9 दिसंबर को आ जाएगा। उसके बाद एक चीज़ रहेगी, जिन वोटर्स को 2003 की वोटर लिस्ट से हम लोग जोड़ पाते हैं उनको या उनके परिवार के किसी सदस्य को, तो उनको कोई अतिरिक्त डॉक्यूमेंट नहीं देना। बाकी वोटर्स जिनका कोई लिंक नहीं बैठता 2003 से, उनको एक डॉक्यूमेंट देना है। 13 डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है भारत निर्वाचन आयोग की, वो हम वोटर्स को उपलब्ध करा देंगे। वो जो डॉक्यूमेंट देते हैं उनके नाम रहेंगे। वो जो डॉक्यूमेंट नहीं देते, ना ही 2003 की वोटर लिस्ट में उनका कोई नाम है या परिवार के सदस्य का नाम है, ऐसों के नाम फिर कटेंगे। कोई क्षुब्ध होगा इस निर्णय से ईआरओ के, तो अपील करेगा जिला निर्वाचन अधिकारी को। उसके निर्णय से क्षुब्ध होगा तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को अपील कर सकता है। बिहार में ऐसी अपीलों की संख्या 0 थी, किसी ने अपील नहीं की थी। और जो वोटर्स आज हैं और एसआईआर के बाद जिनका नाम नहीं रहेगा, जिन व्यक्तियों का, वो हम उस डिटेल भी रखेंगे कि ये किस वजह से नहीं आए, क्या है डेड थे, डुप्लीकेट थे, शिफ्ट हो गए थे, एब्सेंट थे, उनकी संख्या भी रखेंगे, जो हर विधानसभा में अवेलेबल रहेगी, जिले में रहेगी, प्रदेश स्तर पे भी रहेगी। आपने कहा अधिकारी बड़े सक्षम उत्तर प्रदेश के, हमने मान लिया नेता भी बड़े घनघोर हैं उत्तर प्रदेश के। वो कह रहे हैं जिनकी संख्या 9 दहाई उनकी तैनाती 1 तिहाई। तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं कि तैनाती में ही गड़बड़ी हो रही, जाति का आरोप तैनाती में। देखिए, अधिकारियों की तैनाती कौन DM रहेगा, कौन SDM रहेगा, ये हमेशा से राज्य सरकारें ही करती हैं। और किसी अधिकारी के खिलाफ अगर शिकायत आती है कि उसने प्रक्रिया का पालन नहीं किया या उसको निष्पक्ष नहीं रहा, वो अगर सही पाई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को इलेक्शनों में भी बदला जाता है। एसआईआर में भी अगर ज़रूरत होगी तो बदल दिया जाएगा। अच्छा, भी होगी। वोट चोरी का आरोप जिसको लेकर बिहार में एक पूरी यात्रा निकाल दी थी, उसका सामना अगर यूपी में भी बवाल हुआ तो कैसे करेंगे? देखिए, हम तो ये काफ़ी अच्छा है कि सबका ध्यान, राजनीतिक दलों का ध्यान वोटर लिस्टों की तरफ भी गया है, क्योंकि अभी तक हमारे बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ था चुनाव की प्रक्रिया को लेके, EVMs को लेके। अब वोटर लिस्ट भी हमारी काफ़ी शुद्ध हो रही हैं जैसे जैसे सबका ध्यान जा रहा है। बड़ी संख्या में डेड वोटर्स का नाम पड़ा रहता था, डुप्लीकेट नाम पड़े रहते थे। उसी वजह से एसआईआर को किया गया है ताकि शुद्ध कर सकें वोटर लिस्ट को। और हम तो चाहेंगे कि और निगाह रहे, इसीलिए हम कह रहे हैं कि केवल राज्य स्तर पर राजनीतिक दल यहीं अपनी बात ना करें, बूथ लेवल पर अपना एक बूथ लेवल एजेंट भी तैनात करें, ताकि वहाँ नज़र रहे। और वहाँ कोई गड़बड़ी होती है बूथ पे तो समय रहते ईआरओ, जिला निर्वाचन अधिकारी हमारे पास वो बात आ जाए तो हम लोग भी उस पर उसी समय ध्यान दे सकते हैं। तो सफाई देनी पड़ेगी बार बार, इसका मतलब आरोप पर? देखिए, ये तो काम ही अधिकारी कर्मचारियों का, उन पे आक्षेप लगेगा तो सफाई तो देनी पड़ेगी। नवदीप रेणुवा जी,
हमने सीधे सवाल पूछे, उन्होंने अपने जवाब दिए। अब आप देख लो, आप देश की जनता हो, आप ही जनार्दन हो कि सही क्या और गलत क्या। नमस्कार।